कई बार ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बाद इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में चली जाती है। लेकिन कुछ लोग इस अंधेरे से खुद को निकाल कर दूसरे के लिए चिराग की तरह रोशन होकर प्रेरणा बनने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है गरिमा जोशी, जिनके पैर सड़क दुर्घटना में चले गए और वह व्हील चेयर पर ही बैठी रहती हैं। लेकिन उन्होंने गेम्स में खुद को आगे बढ़ाया। भाला फेंक में उन्होंने विश्व पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ज़िंदगी से लड़ने वाली गरिमा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो दिव्यांगजनों का मार्गदर्शन करती हैं। उत्तराखंड की अगर बेटियों की बात करें तो उत्तराखंड की बेटियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो है अपना परचम लहराया है, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसी बेटियों को सम्मान दिया है और ये है तीलू रोतेली अवार्ड। तो तीलू रोतेली अवार्ड एक जो है अल्मोड़ा की बेटी ने भी पाया है, जिनका नाम गरिमा है, जिन्होंने जो कि एक दिव्यांग जो है खिलाड़ी है। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है खेलना शुरू किया और कितना जो है संघर्ष करके वो आज यहाँ पहुँची हैं और उनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो गरिमा आपको शुभकामनाएं हैं मेरी। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हाँ, स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स ही खेलना है। मैं एक बहुत छोटे से टाउन रानीखेत से आती हूँ और मेरा जो भाई था वो कराटे खेलता था, तो मुझे उससे इंस्पायर मिली कि मुझे भी रनिंग करना है, क्योंकि हमारे वहाँ जो रूरल एरिया से हम लोग आते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो मुझे भी कुछ करना था। तो रनिंग मैंने चूज़ किया था और उसके बाद मैंने 2013 में अपनी पहली रन नेशनल लेवल खेला था अहमदाबाद में। मेरे इवेंट थे 800, 1500, 3000 मीटर और 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और द रिजल्ट वॉज कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और रोड साइड रनिंग करी थी कुद्रेमुख कर्नाटका में, तो वहाँ गाड़ी ने हिट किया तो मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो मेरी जो होल लाइफ वो व्हील चेयर पर आ गई और मैंने उसके बाद हिम्मत ना हारते हुए एज ए पैराथलीट अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और आज मैं एक इंटरनेशनल पैराथलीट हूँ। मेरे जो इवेंट है वो जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो है। बिल्कुल, अगर गरिमा की बात करें तो जैसे कि उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का भी नाम रोशन कर चुकी है। गरिमा, आपसे जानना चाहेंगे अगर फैमिली की बात करें, एक तो इतना बड़ा हादसा आपके जीवन में आपने देखा, पूरी ज़िंदगी जो है व्हील चेयर पर आ गई आप बोल रही हैं। लेकिन जो है अगर फैमिली का सपोर्ट की बात करें तो किस तरह से, क्योंकि दिव्यांग होना और फिर फैमिली एक तरह से ये है कि सिक्योरिटी इतना नहीं फील करती है बेटी को लेकर के, और स्पोर्ट्स में तो किस तरह के से जो है झेलना पड़ता है। तो फैमिली का जो है किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? मेरी फैमिली का ऑलवेज सपोर्ट था मुझे, मतलब मेरे एक सिस्टर और है, मेरा एक ब्रदर है, तो हमेशा उन्हें सपोर्ट था। मतलब उन्होंने हमें ये बोला था कि आपको जो भी करना है आप वो कीजिए अपनी लाइफ में। उन्होंने हमें इंडिपेंडेंसी दी थी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने अपने एम को अचीव करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, आपको सबसे पहले अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेथ होना ज़रूरी है और जो भी आप काम करते हो उसमें डिसिप्लिन के साथ करना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपके सामने पैशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, फेथ, कॉन्फिडेंस अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। रही बात आपने बोला कि डिसेबिलिटी के अंदर आने के बाद फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये आपका सही कहना है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैंने इस कोविड में काफ़ी सुसाइडल केसेस हैंडल किए और मेरे सामने भी ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिफरेंट लेवल में हो जाता है तो पहले तो आसपास के लोग जीने नहीं देते हैं उस दिव्यांग व्यक्ति को, और दूसरा अगर फैमिली सपोर्ट करना भी चाहे तो वो समाज के कारण नहीं करती हैं। तो मेरा फैमिली के साथ उतना रहा नहीं है, बट सपोर्ट हमेशा रहा है, हमेशा वो मेरे लिए खड़े रहे हैं, तो वो बहुत खुशी है मेरा यही सपना है कि मुझे पैरालंपिक्स मेडल लेके आना है, क्योंकि मेरा वो सपना इंजरी से पहले भी था, ओलंपिक मेडल आना है, इंजरी के बाद भी है। तो ये थी गरिमा, जो कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो स्पोर्ट्स से लेकर के मोटिवेशनल स्पीकर के बतौर जो है लोगों को मोटिवेट कर रही है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई है, तो कहीं ना कहीं इनकी कहानी भी जो है दूसरों को मोटिवेट करती है और लोगों के अंदर जज्बा भरती है कि हाँ, ज़िंदगी में अगर कुछ भी हो जाए फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एक बार इंसान अगर ठान लेता है तो वो हासिल करके ही रहता है। देहरादून से मैं हिना आज़मी, लोकल 18 के लिए।